सावधान। मंगलाचरण। प्रणमीणं जिणं वीरम् अनंत वर्णानदं संसहावं भोक्ष्यामि नियम सारं केवली सुध केवली भरिदम्। हर मंगलवार ट्यूसडे को ये हमारी क्लास नियम सार जी पर जो पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए हैं, तो ये हमारे सभी जो हमारे यहाँ के श्रोता हैं उनको बता रहा हूँ। हर मंगलवार को अपन ये एक स्पेशल क्लास रहेगी जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने जो नियम सार पर प्रवचन किए हैं उन प्रवचनों को अपन यहाँ से पढ़ेंगे और उनमें जो भी जहाँ भी जो खुलासा होगा, जो विशेष बात होगी, वो अपनी चर्चा में चलेगी। वैसे अपनी नॉर्मल दिनों में सम्यक दर्शन पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हैं वो रोज की कक्षा में चल रहे हैं, तो वो तो चलेंगे बराबर जैसे चलते हैं। लेकिन ये मंगलवार को बस हर मंगलवार को ये अपनी क्लास नियम सार पर सिर्फ गुरुदेव श्री के प्रवचन, जो गुरुदेव श्री, इसमें अपन जो आचार्य कुंद कुंद की गाथा है, पदम प्रमलधारी देव के कलश हैं और टीका है, वो आप स्वयं से अपने घर पर पढ़ना है। पूज्य गुरुदेव श्री ने एक एक शब्द से उनके प्रवचन छपे हुए, शब्द टू शब्द खुलासा किया है, तो अपन उसको न पढ़ के सीधा गुरुदेव श्री के प्रवचनों को पढ़ेंगे। और क्योंकि गुरुदेव श्री एक एक बात को लेते हैं, एक भी शब्द नहीं छोड़ते हैं, तो एक एक शब्द का खुलासा स्वयं पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है, तो अपन उसी को ही पढ़ेंगे और उसमें जो विशेष समझने योग्य होगा या विशेष बात होगी उस पर अपन चर्चा करेंगे। ऐसे हर मंगलवार को ये अपनी क्लास रहेगी, तो सभी मंगलवार के दिन अपना ये प्रवचन विशेष तौर पर नियम सार के रूप में चलेगा। तो सभी याद रखें, घर पर जो गाथा टीका चलेगी उसको अपने घर से पढ़ें और फिर यहाँ सुनेंगे तो विशेष समझ में आएगी। तो पहली गाथा से अपन प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण के रूप में जो गाथा है उसकी टीका और गाथा आप पढ़ लेना। गुरुदेव श्री ने जो उस पर खुलासा किया है वो अपन प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ क्रमांक है 27। आप अभी ये कारणकारी है, अपने अपने उस पर मैं भेज दूंगा, द्रव्य दृष्टि पे भी डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ है, आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और उसके अभी मैंने इधर पता किया था मंदिर में, तो वो पुस्तक नहीं मिल रही है कहीं पे भी। और अगर आपके पास हो तो उसमें से देख लेना, नहीं मिले तो अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसकी जेरोक्स भी निकलवा सकते हो या उसमें से पढ़ सकते हो दूसरे मोबाइल में से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा गुरुदेव श्री ने क्या विशेष इसमें कहा है, देखते हैं क्या कहते हैं गुरुदेव श्री। इस गाथा के तुरंत टीका के बाद कहते हैं, वंदित शब्द सिद्धे धुव मचल मणो बबम गदिम पत्ते भोक्षामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भड़दम। समय सार के मंगलाचरण को यहाँ पर गुरुदेव याद करते हैं कि नियम सार के मंगलाचरण में और समय सार के मंगलाचरण में क्या समानता है, क्या अंतर है, वो बात लेते हैं। देखो क्या कहते हैं, ऐसा था इसमें तो स्पष्ट केवली और शुद्ध केवली दो नाम लिए हैं। टीका में ऐसा किया है, टीका में स्पष्ट कर दिया है, इस प्रकार स्पष्ट किया है कि यह नियम सार केवल ज्ञानी ने कहा है। देखो कुंद कुंद आचार्य सीधा कहते हैं, भगवान के बाद 600 वर्ष में दिगंबर मुनि हुए, उनसे 100 वर्ष पहले श्वेतांबर पंथ दिगंबर में से निकल गया था, पश्चात कुंद कुंद आचार्य हुए। कहते हैं कि यह समय सार केवली का कहा हुआ कहूंगा, ऐसा कहते हैं लोग। केवली का कहा हुआ कहूंगा, तो क्या केवली के पास से सुना है? हाँ, साक्षात भगवान के पास गए थे। महाविदेह में श्रीमंदिर भगवान विराजते हैं, वहां गए थे। केवली और सुत केवली 14 पूर्वधर जो सुत केवली महाविदेह में थे, उनके पास जो सुना है वह मैं कहूंगा, ऐसा कहते हैं। नीचे हिंदी में है ना, पहले इसका अन्वयार्थ देख लेते हैं। अनंत वर ज्ञान दर्शन स्वभावम
अनंत और उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन जिनका स्वभाव है भगवान का, केवल ज्ञानी वीर परमात्मा की व्याख्या करते हैं। वीर भगवान महावीर परमात्मा कैसे हैं? अनंत और उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन जिनका स्वभाव है, ऐसी जिनकी दशा प्रकट हो गई है। तीन काल तीन लोक एक समय में भगवान जानते हैं और देखते हैं, ऐसा भगवान महावीर का शासन है। तो महावीर को नमन पहले करते हैं, अभी भगवान का शासन चलता है। क्या कहते हैं गुरुदेव? ये जो नियम सार ग्रंथ है अथवा जो समय सार है अथवा पांचों परमागम है, तो गुरुदेव ये समझाते हैं कि यहाँ पर तो उनने जिनेन्द्र भगवान महावीर भगवान को नमस्कार किया, और समय सार में केवली और शुद्ध केवली, वहां पर किसी का नाम नहीं लिया। तो कहते हैं कि क्या कहते हैं कुंद कुंद आचार्य देव कि मैं शुद्ध केवली और केवली के द्वारा कहा हुआ जो वस्तु का स्वरूप है वो समय सार कहूंगा। तो कहते हैं कि साहब वो कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि मैं वहां से कहा कहूंगा? क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं विदेह क्षेत्र में गए थे और जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे, इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि मैं उनके द्वारा बताया हुआ यह धर्म यह स्वरूप वस्तु का कहूंगा। एक तो ये बात कही इसमें, और अब दूसरी बात क्या कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान जो नियम सार में मंगलाचरण किया, तो नियम सार में केवल ज्ञानी वीर माने महावीर को नमस्कार किया है। बात फिर आगे कहते हैं कि कैसे हैं वो महावीर? जिनके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर जिनके हैं, जिन्होंने चार गति और राग देश मोह को जीता है, ऐसे जिन वीर को नमन करके लो उन्हें नमन करता हूँ, उन्हें मैं नमन करता हूँ। वीर जिनको जिन्होंने आत्मा में से अज्ञान और राग देश निकाल दिए हैं और परमात्म पद की प्राप्ति की है, उन्हें मैं नमन करता हूँ। ये मंगलाचरण के रूप में बात कही कि साहब मैं उनको नमस्कार करता हूँ जिन्होंने मोह राग देश को जीत लिया है, नाश कर दिया है और अनंत चतुष्टय में विराजमान है। ये तो बस मंगलाचरण की बात है। अब देखो आगे क्या कहते हैं। यह नियम सार कोई अज्ञानी का या कोई कल्पना से बनाया है, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं? ये नियम सार जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, आचार्य कुंद कुंद कोई अज्ञानी नहीं थे। आचार्य कुंद कुंद देव परम ज्ञानी थे और वे विदेह क्षेत्र में साक्षात श्री मंदिर भगवान के दर्शन करे थे। 8 दिन वहां रहे, उनकी दिव्य ध्वनि सुनी। तो ऐसे महापुरुष के द्वारा यह नियम सार ग्रंथ लिखा गया है। इसलिए इसमें जो भी बात मैं कह रहे हो रही है वो ज्ञानी के द्वारा कही गई है। इसलिए अति रुचि पूर्वक, अति महिमा पूर्वक और भक्ति पूर्वक सुनना। आपको अपनी तरफ से कम कोशिश करूंगा कि मैं बोलूं, क्योंकि जिन लोगों ने क्लास सुननी है उनको गुरुदेव श्री ने विशेष खुलासा जो किया है वो चर्चा में उनको मुख्यता से चर्चा लेनी है। वहां की नियम सार ग्रंथ कुंद कुंद देव ने स्वयं ये बात लिखी है कि मैं नियम सार निय भावना निमित्तम, मैं निज भावना के लिए लिख रहा हूँ। निज भावना का अर्थ पता क्या है विवेक जी, पंकज जी? किस लिए लिख रहा हूँ? ये मैं तुम्हारे लिए नहीं लिख रहा हूँ, ये नियम सार में अपने पाठ के लिए लिख रहा हूँ। माने ये आचार्य कुंद कुंद देव की, डॉक्टर साहब भी कहते हैं और विद्वानों ने भी खुलासा किया, और मैंने इस पर रिसर्च भी जब की थी तब ये बात इनकी इस गाथाओं में पढ़ के जब हम पढ़ेंगे, इतना महान ग्रंथ है कि इसकी एक एक गाथा में आत्मा के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। कोई ज्यादा तर्क और युक्तियों का सहारा नहीं लिया गया। क्यों? तर्क और युक्तियों का सहारा कब लिया जाता है? जब किसी को कोई बात समझानी हो। ख्याल में है ना?
लेकिन जब मुझे अपने पाठ के लिए, अपने आनंद के लिए लिखना है तो मैं कोई तर्क युक्तियां ज्यादा नहीं लिखूंगा। इसलिए नियम सार ग्रंथ, इसमें माल इतना भरा हुआ है, इतना आत्मा का उत्कृष्ट वर्णन इसमें किया है, लेकिन इसमें तर्क का, युक्तियों का ज्यादा वर्णन नहीं है, ज्यादा वैसी शैली नहीं है। तो विद्वानों ने इस ग्रंथ को ज्यादा, समझ लो, हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि विद्वानों को तो तर्क वितर्क वाली बात चाहिए ना। डॉक्टर साहब से जब मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें पूछा था कि आचार्य अमृत चंद देव ने नियम सार पर टीका क्यों नहीं लिखी, जब बाकी के परमागमों पे लिखी। तो वो कहते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आनंद लेने जैसी बात, इसमें समझने और समझाने के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है, इसलिए उस पर विशेष कोई बात नहीं। तो देखो, ऐसे इस नियम सार को जब आप और हमने प्रारंभ किया अभी से, तो आप भी इस भाव से सुनना कि सिर्फ अपनी आत्मा की अनुभूति के लिए, शुद्धात्मा के अनुभव के लिए, वेद ज्ञान करने से भी ज्यादा अनुभव के लिए, रस पीने के लिए, वेद ज्ञान तो समय सार कराएगा। ये तो बस हर जगह एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात करेगा, कारण परमात्मा की बात करेगा, उसी रुचि से सुनना। देखो क्या कहते हैं, यह नियम सार कोई अज्ञानी का कल्पना से बनाया नहीं, ऐसा नहीं। सर्वज्ञ परमात्मा अरिहंत देव केवल ज्ञानी और उनके पास रहने वाले शुद्ध केवलियों ने कहा हुआ यह नियम सार है। समझ में आया? क्या कह रहे गुरुदेव, ये बात क्यों कह रहे कि तुम पहले अंतरंग में इस नियम सार की महिमा जानो कि ये नियम सार किसने कहा है। क्योंकि ये बात हमें जब पता चल जाए ना कि ये बात कही किसने है, तो उस बात की महिमा विशेष आती है। तो वो कहते हैं कि ये नियम सार कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा है। और कुंद कुंद आचार्य देव ने भी कैसे कहा कि केवली और शुद्ध केवली की उपस्थिति में ये बात सुनकर, समझकर, अनुभव कर कर ये बात लिखी हुई है। नियम अर्थात मोक्ष का मार्ग। नियम माने क्या होता है प्रमोद जी? नियम माने मोक्ष का मार्ग, और कोई नियम नहीं होता। नियम असली यही है, मोक्ष का मार्ग। और देखो क्या कहते हैं, यह अर्थ में आएगा, सार अर्थात पुण्य और पाप के विकार से व्यवहार रत्न त्रय से रहित। देखना इसकी एक एक शब्द देखना ध्यान से, क्या कहा? नियम में क्या लिया? मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। देखो, और सार में क्या लिया? पुण्य पाप के विकार से व्यवहार रत्नात्रय से रहित, नियम अर्थात अपना शुद्ध चैतन्य भगवान की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी दशा। नियम और सार अर्थात व्यवहार रत्नात्रय, जो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि के विकल्प से रहित, उसका नाम नियम सार कहा जाता है। नियम सार की व्याख्या समझ में आई कि नहीं आई? नियम माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जो काय के आश्रय से होता है? शुद्ध चैतन्य, शुद्ध अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो तो है नियम। और सार शब्द का अर्थ क्या लिया कि जहाँ ये व्यवहार रत्नात्रय के विकल्प हैं, देव शास्त्र गुरु के विकल्प हैं, उनसे रहित, इसका नाम है नियम सार। इसकी सीधी सी व्याख्या करनी हो तो क्या अर्थ होगा? अपने स्वरूप में रहने वाली परिणति, शुद्धोपयोग दशा का नाम है नियम सार। क्यों? शुद्धोपयोग की दशा का मतलब क्या है? अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में रम गए। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में रमने में कितने काम चाहिए? सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, और रमना अपने आप में चारित्र है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गए। और जो जीव अपने शुद्धोपयोग में रमता है, उसे व्यवहार रत्नात्रय का विकल्प नहीं आता। व्यवहार रत्नात्रय का विकल्प कब आता है? व्यवहार रत्नात्रय का विकल्प जब आता है
जब जीव शुद्धोपयोग में नहीं रमता है। क्लियर हो गई बात। तो नियम सार का सीधा अर्थ क्या है? शुद्धोपयोग की दशा। न जहाँ पर व्यवहार का विकल्प है और न जहाँ पर देवशास्त्र आदि कोई विकल्प है, एक शुद्धात्मा की लीनता ही नियम सार है। और क्या कहते हैं? तब वे कहते हैं कि व्यवहार से प्राप्त होता है, व्यवहार से प्राप्त होता है, व्यवहार हो आता अवश्य है, परंतु उससे मुक्ति होती है ऐसा नहीं है। समझ में आया? अब आगे कहते टीका में करेंगे। अब टीका प्रारंभ करते हैं। यहाँ मैं कहूंगा, ऐसा है ना, बख्शियामी, मैं कहूंगा। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, कहने वाला तो मैं हूं ना, मैंने भले केवली और शुद्ध केवली से सुना, परंतु वर्तमान में तो मैं कहता हूँ। समझ में आया? सर्वज्ञ परमात्मा और सुख केवलियों 14 पूर्वधरों का कहा हुआ, परंतु वर्तमान में तो मैं कहता हूँ। यहाँ जिनम नत्वा इस गाथा से शास्त्र के आदि में असाधारण मंगल कहा है। महामांगलिक, अहो असाधारण मांगलिक, ऐसी वस्तु अन्यत्र है नहीं। ऐसा मंगल, पवित्रता की प्राप्ति, ऐसा मांगलिक यहाँ पहले कहा है। मंग अर्थात पवित्रता, ला अर्थात लाती है। देखो मंगल का अर्थ क्या कर रहे हैं गुरुदेव श्री? पवित्रता लाने वाला। ख्याल में आया? अपने आनंद की शुद्धि की प्राप्ति का नाम मंगल कहने में आता है। देखो तात्पर्य वृत्ति है ना, इसलिए तात्पर्य वृत्ति में अनेक जन्म रूप अटवी को प्राप्त कराने के हेतु भूत समस्त मोह राग देश को जो जीत लेता है, विकारी भावों को कहा है। पंडित जी कर्म शब्द नहीं लिया। देखो टीका देखो, अनेक जन्म, 84 के अवतार, निगोद, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री आदि अवतार होने का कारण, 84 के अवतार, जन्म मरण होने का हेतु समस्त मोह राग देश आदि भाव हैं। यहाँ कर्म को हेतु नहीं कहा। समझ में आया? वीर के अर्थ में करेंगे, कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। वीर के अर्थ में वहां आगे कर्म शत्रु डालेंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि देखो टीकाकार ने क्या लिया है? इस 84 के अवतार का कारण एकमात्र मोह राग देश का परिणाम है। ख्याल में है ना? माने हमें अंतरंग में जो 4 गति का भ्रमण है जीव का, 84 लाख योनि का, तो गुरुदेव कहते हैं कि तेरा स्वयं का मोह उसमें कारण है। मुझे कोई कर्म 4 गति में घुमा रहा है या किसी कर्म के कारण मैं 4 गति में घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं लिया। स्वयं का ही मोह राग देश का परिणाम, इसके कारण तेरी ये दशा हो रही है। कौन सी दशा हो रही है? कि हम 4 गति 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। घूम रहे कि नहीं घूम रहे हैं? अपन घूम रहे कि नहीं घूम रहे विवेक जी? हैं? कहाँ घूम रहे? शांति से घर में बैठे हुए हैं भैया। ख्याल में है कि नहीं आया? क्यों? आज सुबह के स्वाध्याय में एक बात आई थी कि भैया जीव को अंतरंग में मुनिराज को देखता है, तो मुनिराज का स्वरूप नहीं जानने के कारण, ख्याल में है ना, मुनिराज का स्वरूप हम जानते हैं, मुनिराज का स्वरूप तो नहीं जानते पंकज जी? अच्छा बताओ, मुनिराज दुखी के सुखी है? मुनिराज दुखी के सुखी? मुनिराज सुखी। ख्याल में है ना? तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे कोई चांदनी चौक पर किसी की 4x4 की छोटी सी दुकान हो, एक पैर पे बेचारा खड़ा रहता हो और कोई वहां से निकले तो कहेगा देखो ये आदमी बेचारा कितना दुखी है। लगेगा कि नहीं लगेगा? बेचारा इतनी छोटी सी जगह, इतनी गर्मी में 8-8 10-10 घंटे खड़ा रहता है, तो बहुत दुख लगेगा। लगेगा ना? लेकिन जब उस व्यक्ति के पास तुम गए
और तुमने कहा भैया इतना दुख क्यों भोगते हो, कहाँ इतनी सी दुकान में खड़े रहते हो। तो उसने कहा कि तुमसे किसने कहा मैं दुखी हूँ, तुम्हें पता है इस दुकान में पर डे इनकम कितनी है? कि भाई साहब 50,000 रुपये पर डे इनकम है, 5 लाख रुपए की बिक्री होती है मेरी दिन की। फिर वो तुम्हें दुख रूप लगेगा कि सुख रूप? उसकी दुकान दुख रूप लगेगी कि सुख रूप? वो आदमी मजे में दिखेगा कि दुख में? पर तुम्हें क्या लगेगा कि ऐसी दुकान काश मुझे मिल जाती। लगता कि नहीं लगता है? आचार्य कहते ऐसे ही मुनिराज जिस आनंद को भोग रहे हैं, उस आनंद का अज्ञानी जीव को कोई पता नहीं है। अज्ञानी जीव को क्या लगता है, देखो मुनिराज कितनी गर्मी पड़ रही है, कैसे धूप में चलते होंगे, कैसे एक बार भोजन लेते हैं दोबारा भोजन लेते नहीं। अपन तो 50 बार पानी पीते हैं, वो तो एक ही बार पानी पीते हैं। तो वो ऐसा सोच सोच के मुनि को बड़ा साधक मानता है और बड़ा तपस्वी मानता है। और तपस्वी का अर्थ मानता है कि अपने को दुख देने वाली अवस्था। अंतर समझ में आया? तपस्वी का अर्थ क्या दिखता है आप, कि अपने को दुख देने वाली अवस्था, तकलीफ में। लेकिन जैन धर्म में ऐसी तपस्या नहीं होती जिसमें दुख हो। जैन धर्म में तो मुनिराज जो एसी में बैठा हुआ है, शांति से आनंद से दिख रहा है, उससे अनंत गुने सुखी मुनिराज भर दोपहरी में बिना पानी के हैं कि नहीं बताओ? अच्छा बोलो, है कि नहीं? ये बात समझ में आती कि नहीं आती? ये बात तब समझ में आएगी जब तुम्हें एक बार शुद्धात्मा की झलक दिखेगी। जब तक तुम्हें अपने स्वरूप की झलक नहीं दिखेगी, तब तक ये बोलोगे तो ख्याल में है ना कि तो सुखी हैं, लेकिन अंतरंग से समझ में नहीं आएगा। जैसे वर्तमान में हमारे साथ है कि नहीं, हम पैसे की कीमत जानते हैं कि पैसा क्या होता है। माने 1 लाख माने कितनी वैल्यू, 2 लाख माने कितनी वैल्यू, समझते हो कि नहीं समझते हैं? तो फिर हमने कहा 5,000 करोड़, तो तुम्हें कुछ समझ में आता है कि अरे गजब कितने पैसे, 5,000 करोड़। अब हमारे मोक्ष से कहो, हमारे बेटे से कि 2,000 करोड़ रुपए मिलेगा, वो कहेगा क्या होता है, क्योंकि उसको 2 लाख 5 लाख इनकी कोई वैल्यू पता। तो जैसे एक छोटे से बच्चे को आप 5 करोड़ बोलो तो कुछ पता नहीं चलता, 10 करोड़ बोलो तो कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही ऐसे ही जब तक हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, तब तक हमें देव शास्त्र गुरु क्या चीज है, इनके क्या अंतरंग में आनंद है, मुनिराज को कैसा आनंद चल रहा है, जिनेन्द्र भगवान कैसे आनंद में डूबे हुए हैं, ये समझ में नहीं आ सकता। इसीलिए हम मुनिराज की भी महिमा उनकी बार की चर्या से करते हैं, और जिनेन्द्र भगवान की पूजा भक्ति उनकी परंपरा से। और वीतरागी हैं और ऐसे हैं और ऐसे हैं, लेकिन उनके अंतरंग में आनंद कैसा चल रहा है, ये अपनी समझ में नहीं आता। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? सच बात बताओ, आपको जिनेन्द्र भगवान के कैसे आनंद है ये समझ में आता है? जिनेन्द्र भगवान के आनंद है कि नहीं? तो आपको समझ में आता है कि उनके आनंद कैसे है? या आपको वे शब्द याद है? साहब वो वीतरागी होते हैं, उनके राग देश नहीं होते, सर्वज्ञ होते हैं, अनंत बल के धनी होते हैं। लेकिन ये सब शब्दों का भावासन जब होगा, जब तुम्हें खुद वीतरागता प्रकट हो थोड़ी बहुत, कम से कम शुद्धात्मा का सम्यक दर्शन तो हो, तब तुम्हें पता चलेगा वीतरागी भगवान क्या है। तो यहाँ पर जो गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि साहब जिनने मोह राग द्वेष को जीत लिया है, तो अब ये शब्द तो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये शब्दों से हम परिचित हैं। लेकिन मोह राग द्वेष को जीत लिया का मतलब क्या है, कि भैया कितने आनंद में हैं, उनके आनंद का अनुमान लगाना मुश्किल है। ख्याल में है ना? इसीलिए जो ज्ञानी देव शास्त्र गुरु की महिमा करते हैं अथवा तत्व की महिमा करते हैं, वो अज्ञानी जीव महिमा उनकी देख के खुद भी महिमा करने लगता है, लेकिन उसे वैसा भाव भाषण नहीं होता जैसा भाव भाषण ज्ञानी को होता है। इसीलिए
ये शब्द तो वही के वही है, लेकिन इन शब्दों का भाव जब अपन अंतरंग में अनुभव में जाएंगे तब समझ में आएगा कि कैसा आनंद है। और देखो क्या कहते हैं, यहाँ तो भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञान घन आनंद स्वरूप से विपरीत मान्यता मिथ्यात्व शरीर में हूँ, राग में हूँ, पुण्य में हूँ, पुण्य से मुझे धर्म होता है, ऐसी विपरीत मान्यता और राग देश अनुकूल प्रतिकूलता में राग और देश, ऐसे जो मोह राग देश को जिसने जीत लिया है। देखो क्या कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में अज्ञानी की क्या हालत है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, राग में हूं, पुण्य में हूं, पुण्य से मुझे धर्म होता है, ऐसी विपरीत मान्यता चलती है कि नहीं चलती। अच्छा हम शरीर है कि नहीं, बोलो हम शरीर है कि नहीं है, शरीर शरीर नहीं है ना अपन, लेकिन सारी ताकत काय को स्वस्थ रखने में लगाते हैं, शरीर को लगाते कि नहीं। अच्छा विवेक जी सोचो, शरीर को स्वस्थ लगाने में ताकत क्यों लगाते हैं, शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए ताकत क्यों लगाते, क्योंकि ऐसा लगता है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं सुखी रहूंगा। लेकिन आत्मा में जो ये कसाएं उत्पन्न होती हैं, इनके अभाव करने का कोई उपाय करने का मन नहीं होता, इनका अभाव कैसे उस पर बार बार चिंतन नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि कसाय का दुख भाषित ही नहीं हुआ। पंकज जी समझ में आया कि नहीं आया, क्रोध का दुख भाषित नहीं हुआ, मान का दुख भाषित नहीं हुआ, माया का दुख भाषित नहीं हुआ, लोभ का दुख भाषित नहीं हुआ। दुख समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर कसायों का दुख भाषित हो तो जैसे शरीर में जरा सा कोई रोग हो जाए तो बिल्कुल चैन नहीं पड़ती, उसको दुख तुरंत दूर करना चाहता है। लेकिन आत्मा में ये जो मोह राग देश की कसाएं चलती हैं, ये जो रोग चलते हैं, इनका अभाव कैसे हो, ये दिन में एक बार भी विचार नहीं करता, एक बार भी एकांत में बैठ के विचार नहीं करता कि कसाय का अभाव कैसे करे। तो ये इसका अर्थ क्या है कि शरीर में हूँ ये मान्यता पड़ी है, राग में हूँ। अबे राग में हूँ की व्याख्या करो, राग में हूँ। राग एक समय की पर्याय में आया, राग एक समय का विकार है और जीव उससे न्यारा है। लेकिन राग और आत्मा में एकत्व होने के कारण, पर्याय में और द्रव्य में भेद नहीं होने के कारण, आने वाले उत्पन्न होने वाले रागादि परिणाम में एकत्व होने के कारण मैं रागी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं रागी हूँ, मैंने राग किया, ये राग बुरा है, ये राग अच्छा है, ऐसा राग में ही तन्मय बने रहते हैं। बोलो बने रहते कि नहीं बने रहते। आज सुबह भी आया था कि सम्यक दृष्टि जीव भेद ज्ञान करता है। तो सम्यक दृष्टि इतने पंचेंद्रिय के विषय भोगों के बीच में रहकर भेद ज्ञान कैसे करता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को कभी भी पर्याय अभिन्नपना भाषित नहीं होता। वो अंतरंग से पक्का निर्णय करके अनुभव पूर्वक बैठा है कि पर्याय जुदी है और त्रिकाली ध्रुव जुदा है। पर्याय एक समय बाद नष्ट हो जाएगी, ध्रुव जदा सदा काल ज्यों का त्यों रहेगा, और ध्रुव की परिणति ही प्रकट है। ध्रुव माने क्या, जानना देखना। तो कहते साहब वो पर्याय का और द्रव्य का जो भेद है वो उसके 24 घंटे श्रद्धा में बना रहता है, जिसके कारण उसको परिणाम आते रहते हैं, परिणाम बदलते रहते हैं, लेकिन वो अपरिणामी की दृष्टि नहीं छोड़ता। और जो अज्ञानी जीव है उस बेचारे को पर्याय में और द्रव्य में, परिणाम में, अपरिणामी में भेद नहीं है। उसकी श्रद्धा परिणाम में हूँ, शरीर में हूँ ऐसी बनी हुई है। तो वो परिणाम में जैसे ही कोई स्थिति प्रकट होती है तो वो ऐसा मानता है ऐसा मैं हो गया। परिणाम में क्रोध का परिणाम आया तो अज्ञानी जीव को लगता है मैं क्रोधी हो गया। मान का परिणाम आया तो मैं मानी हो गया। लोभ का परिणाम आया
और मैं लोभी हो गया। मायाचारी का परिणाम आया तो मैं हो गया। खाने पीने का परिणाम आ गया तो मैं खाने पीने वाला। घूमने का परिणाम आ गया तो मैं घूमने वाला। व्यापार करने का परिणाम आ गया तो मैं व्यापार करने वाला। ऐसे असंख्यात इन विकल्पों में 24 घंटे जिसका चक्र घूम रहा है, 24 घंटे जिसमें एकत्व चल रहा है, और बेचारा रात और दिन उस परिणाम में तन्मय होकर जो अनंत आनंद में गायक भगवान आत्मा विराजमान है, जिसमें कभी कोई परिणाम आता ही नहीं, जिसमें कोई पर्याय प्रवेश पाती ही नहीं, जिसमें कसायों का प्रवेश ही नहीं है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव मौजूद होने पर भी, प्रकट होने पर भी, प्रमोद जी प्रकट है कि नहीं? गायक भगवान आत्मा प्रकट है कि नहीं? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। विवेक जी, अनुरंजन जी बताओ, त्रिकाली ध्रुव मौजूद है विवेक जी के नहीं? कोमल जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? त्रिकाली ध्रुव मौजूद है कि नहीं? मौजूद है। और वह मोह राग देश का परिणाम भी है। लेकिन मोह राग देश का परिणाम द्रव्य में है, सदा काल रहेगा, एक समय की पर्याय में है, एक समय की पर्याय में है। देखना गहराई समझना भेद ज्ञान। और त्रिकाली ध्रुव सदा काल एक रूप रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, एक रूप रहेगा माने किस रूप रहेगा? ज्ञाता दृष्टा रहेगा, जानने देखने वाला रहेगा। तो जानने देखने वाला राग के काल में है कि नहीं है? तो राग के काल में जानने देखने वाला मौजूद है। तो ज्ञानी क्या करता है? देखो ज्ञानी क्या करता है। ज्ञानी कोई व्रतशील संयम नहीं कर रहा, घबराना नहीं, चौथे गुण स्थान की बात है। ज्ञानी की कोई कसाई भी विशेष नहीं, अनंतानुबंधी गई और मिथ्यात्व गया। ज्ञानी को पंच इंद्रिय विषय भोग भोगने के परिणाम हमसे भी ज्यादा आते हैं, आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी वो ज्ञानी है और द्रव्यलिंगी मुनि अज्ञानी है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि द्रव्यलिंगी मुनि को अथवा अज्ञानी जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव को, वो जो मोह राग देश की परिणति है और जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उन दोनों के बीच में भेद ज्ञान नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो परिणाम आ रहे हैं, इनका कर्ता मैं हूं, एक भूल। फिर ये परिणाम मेरे हैं, ये परिणाम ही मैं हूं। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? एक एक समय के उस परिणाम में प्रति समय एकत्व करने से प्रति समय मिथ्यात्व चलता है। विवेक जी समझ में आया? प्रति समय मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व भी श्रद्धा गुण की एक समय की विपरीतता है। बराबर हो गया? तो मिथ्यात्व की पर्याय भी बार बार नई नई प्रकट हो रही, ठीक है? और मोह राग देश के परिणाम भी नए नए प्रकट हो रहे नहीं हो रहे? तो ये मिथ्यात्व बार बार मिथ्यात्व क्यों हो रहा है? कि वहां मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं और ये जीव बार बार उसमें एकत्व करता है। इससे मिथ्यात्व की चेन चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अब ये मिथ्यात्व की चेन तोड़ना है तो कैसे टूटे? कि साहब मैं कुछ त्याग व्रत कर दूं, मैं संयम ले लूं, मैं मुनि बन जाऊं। कि सुनो, पहले नंबर का मिथ्यात्व है कि मैं कुछ बन जाऊं। मैं कुछ बनने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ होने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। अब ये बात लोगों को बहुत ऐसी लगती है कि साहब जानने वालों मतलब मुनि नहीं बने, मतलब त्यागी वृत्ति नहीं बने। नहीं, कोई भी जीव त्यागी वृत्ति मुनि नहीं बनता। फिर क्या होता है कि जब उसे वेद ज्ञान होता है, प्रोसेस समझ लेना। वेद ज्ञान हुआ पर्याय में और अपरिणामी में, त्रिकाली ध्रुव में और पर्याय में। क्या भेद ज्ञान हुआ? कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सदा काल विराजमान, जो सदा काल शुद्ध है, जो एक रूप रहता है, वो मैं हूँ। और ये जो परिणतियां हैं, ये जो पर्याय हैं, ये एक समय के विकार हैं, ये बदलते रहते हैं, ये मैं नहीं हूँ। ऐसा भेद ज्ञान हुआ।
इस वेद ज्ञान का नाम तो है सम्यक दर्शन। और उस सम्यक दर्शन के आधार पर वो जो रुचि, जो वो प्रतीति, जो वो एकत्व बुद्धि पर्याय और संयोगों में चल रही थी, वो एकत्व बुद्धि वहां से निकलकर अपने त्रिकाली ध्रुव में कायम हो गई। तो अपने त्रिकाली ध्रुव में जैसे ही कायम हुई तो अपनापन ज्ञायक भाव में आया। तो फिर जिसमें अपनापन आता है फिर जीव उसी में रमने की भी सोचता है। तो वो धीरे धीरे फिर वही सम्यक दृष्टि जीव धीरे धीरे पुरुषार्थ करता है और अपने स्वरूप में रमने लगता है। तो जितना जितना अपने स्वरूप में रमता है वैसे वैसे विकार अपने आप कमजोर होता चला जाता है, अभाव होता चला जाता है। तो जैसे जैसे विकार खत्म होता जाता है वैसे वैसे बाहर में वो जीव अपन को निर्वृत्त दिखाई देता है, त्यागी वृत्ति दिखाई देता है। फिर आगे वही मुनि उसी प्रोसेस से मुनि बन जाता है। अंतर समझ में आया? तो हमें वेद ज्ञान की कसौटी कसना है। यहाँ जो गुरुदेव खुलासा कर रहे हैं ना, शरीर में हूँ, तो अब अंदर से हमें कैसे पता चले कि मैं अपने को शरीर मानता हूँ? तो ऐसे पता चलेगा कि अगर तुम्हें शरीर की ही रात और दिन चिंता है और उसी में एकत्व है तो तुम्हें आत्मा की कोई कसायों की कोई तकलीफ भाषित नहीं होगी। अंतर समझ में आया? ऐसे ही राग देश में एकत्व बुद्धि है। राग तो तुम्हें रात दिन एक ही बात करोगे, राग देश को हटाओ, राग देश को हटाओ, क्योंकि तुम्हें त्रिकाली ध्रुव पता नहीं है। और जिसे त्रिकाली ध्रुव पता है वो ये कहेगा कि राग देश को हटाओ नहीं, हटाओ नहीं, अपने स्वरूप में रम जाओ। क्या कहेगा? अपने स्वरूप में रम जाओ। तो क्या होगा कि राग देश अपने आप हट जाएंगे। तो क्या कह रहे गुरुदेव? पुण्य में हूँ। तीसरा बोल क्या लिया? पुण्य में हूँ। तो पुण्य में हूँ माने क्या? कि जो देव शास्त्र गुरु के भक्ति के परिणाम आए, दया दान दृष्टि संयम आदि के परिणाम आए, करुणा के भाव आए, भला करने के भाव आए आए समझ में आए ना? तो वे परिणाम में हूँ क्या? वो परिणाम में हूँ क्या? हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम तो मैं हूँ नहीं, लेकिन दया दान पूजा के परिणाम तो मैं हूँ। आज मैंने सुबह कहा था कि पूज्य गुरुदेव श्री के पास कोई व्यक्ति जाए और गुरुदेव के पैर पकड़ के कहे कि गुरुदेव आपके द्वारा मुझे तो तत्व समझ में आ गया और मैं ये बात 100% मानता हूँ कि आप नहीं होते तो मेरा काम नहीं होता। समझना ज्ञान से। तो गुरुदेव ने कहा, अरे भाई निमित्त से काम नहीं होता, कार्य तो उपादान से होता है। तेरी अपनी योग्यता थी तो तेरा काम हो गया। तो वो क्या कह रहा है कि मैं नहीं मानता ये बात, मैं तो ये मानता हूँ कि काम निमित्त से ही होता है और आप नहीं होते तो नहीं होता। तो मैं आपसे पूछता हूँ उसने गुरुदेव को समझा कि नहीं समझा? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई गुरुदेव ने यही तो समझाया है कि निमित्त से काम नहीं होता और तू ये कहता है कि आपने ही मेरा काम किया है। अंदर समझ में आया? तो भाई ऐसे ही यहाँ मत करना कि भाई पुण्य परिणाम तो मेरे हैं, पुण्य तो मैंने, अच्छे काम तो मैंने किए। अगर मैं दयादान पूजा के परिणाम नहीं करता तो कैसे हो जाते दयादान पूजा के परिणाम? ऐसा चलता है ना विवेक जी? दयादान पूजा के परिणाम तो मैंने बुद्धि पूर्वक करे और हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम वो सब मैंने नहीं करे, वो सब अपने आप हो गए। ये आचार्य भगवंत कहते हैं ये चालाकियां तुझे चार गति में घुमाएंगी। अरे भाई जब पाप के परिणाम अपने आप हो गए, वो मेरे द्वारा नहीं किए गए, तो पुण्य के परिणाम भी मेरे द्वारा नहीं किए गए। पुण्य के परिणाम भी अपने काल में अपनी योग्यता से हुए हैं, मैंने नहीं किए। ये जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। मंदिर में दान किसने दिया? कोमल जी, अपन तत्व प्रचार कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना? तत्व प्रचार अपनी योग्यता से होने योग्य है तो हो रहा है, लेकिन जब चार लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, ठीक है, तब तो आप बोल सकते हो
कि साहब अपनी योग्यता से हो रहा है। लेकिन जब 4 लोग आपकी निंदा करेंगे, तब आप पता क्या बोलोगे? एक तो प्रचार करो, इतना सब समय निकालो, और दूसरों के लोगों की बातें सुनो। अंतर समझ में आया? कल परसों के स्वाध्याय में बात आई थी कि जीव की जब प्रशंसा होती है, तब तो उसे पुद्गल के खाते में डालने को तैयार है। ये प्रशंसा किसकी है? पुद्गल की। किसने करी? पुद्गल ने। लेकिन जब उसे गाली दो, तब उसे पुद्गल के खाते में नहीं डालता। तब ये गाली किसने दी? तुमने दी। किसको दी? मेरे को दी। ख्याल में है ना? ऐसा गहराई से विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भैया हम ये करते क्या है। क्योंकि प्रशंसा में अंदर ही अंदर आनंद आता है, मजा आता है, अच्छा लगता है। तो अपन उसको जल्दी कह देते, अरे साहब हमने कुछ नहीं किया। क्योंकि ख्याल में है कि नहीं आया? एक उदाहरण याद आ गया मुझे। एक गांव में एक महाराज महाराज माने समझ लो भक्त पुरुष रहते थे। और उनको सारा गांव जो है बहुत मन कसाय मंद वाला मानता था, साधु आदि मानते थे, सब उनकी प्रशंसा करते थे और कहते साहब भक्त आदमी है, बिल्कुल सज्जन आदमी है। तो उस गांव में एक बार एक कोई साधु गए। साधु गए माने कोई विद्वान गए या कोई साधु समझ लो गए। और वो महात्मा जी उनसे मिलने गए। तो उनके पैर पकड़ के ऐसे पैर पकड़े और बोले साहब मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। क्या बोले? मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। तो महात्मा जी बोले हाँ तुम चरणों की धूल से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। क्या कहा? उनने कहा मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूँ। और यही बात महात्मा जी ने दोहरा दी कि तुम चरणों की ही धूल हो। तो एकदम आग बबूला हो गए, साहब ये कोई बात हुई क्या? अरे तो बोले साहब आपने ही कहा था कि चरणों की धूल हो, तो मैंने भी कह दिया कि हाँ चरणों की धूल हो। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अंत समझ में आया कि नहीं आया? कहते हैं कि उस दिन के बाद वो कभी उन महात्मा से मिलने नहीं गए। बोले साहब सबसे बेकार आदमी है वो। हम पता क्या चाहते हैं कि हम कहें विवेक जी कि हम तो आपके चरणों की धूल हैं, और आप कहें कैसी बात करते हो भाई साहब, अरे आप जैसा महान कोई व्यक्ति है, हम तो बदले में सुनना चाहते हैं ना। हाँ। तो ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जीव पुण्य की निंदा तो कर देता है कि पुण्य बुरा है, बंध का कारण है, संसार का कारण है। लेकिन असलियत में जब इसको पुण्य की कोई क्रिया दिखाई देती है अथवा कोई पुण्य का परिणाम चल रहा होता है, तो अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहा होता है। होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो। आप जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करी, पूजा करी, भक्ति करी, सिद्ध चक्र विधान किया, समय सार सुना, बढ़िया से बढ़िया, आपको अंदर से कहीं लगता है कि बंद हो गया है? लेकिन आपने आज मंदिर नहीं जा पाए और दुकान खूब चला ली और आज बहुत ज्यादा समय खराब चला गया, तो क्या लगता है कि आज तो बहुत बेकार दिन गया, आज तो पाप ही पाप का बंद हुआ होगा। तो ये कौन सी भूल है? ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ये प्रयोग है सब कि तुझे कहने के लिए पुण्य पाप एक नहीं बताया हमने, अंतरंग में मान्यता में भी एक ही चाहिए। कोई आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि पुण्य पाप को बोलना तो एक है और मानना अलग अलग है। ये गुरुदेव की तुम्हें विशेषता मिलेगी। वे कह जब भी कोई चर्चा करेंगे, अभी पढ़ेंगे अपन हर उसमें, ये नियम सार में एक बात और समझ लेना, ये अभी शुरुआत है। ये जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इसमें इतने रहस्य खुलेंगे, इतनी गहरी चर्चाएं आएंगी, तब आपको बहुत आनंद आएगा। इसलिए शांति से बहुत प्रेम से सुनना। क्योंकि गुरुदेव श्री इसमें शब्द टू शब्द प्रवचन छपे हैं, सार नहीं छपा है। एक एक जो जो गुरुदेव ने अपने समय में एक एक शब्द बोला था, वो एक एक शब्द यहाँ पर छपा हुआ है। अंतर समझ में आया ना? इसलिए अपन जब पढ़ेंगे तो क्रम से पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे इसमें टाइम लगेगा क्योंकि बहुत खुलासा है। इसलिए बोर नहीं होना, शांति समझना। देखो क्या कहते हैं, पुण्य में हूँ, पुण्य से मुझे धर्म होता है। मुमुक्षुओं को जब ये बात कहते हैं तो मुमुक्षु कहते हैं हम नहीं मानते पुण्य से धर्म होता है। हमें तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, पक्का है?
पुण्य से धर्म नहीं होता, ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो अभी तक 20 साल से कर क्या रहे अपन? पुण्य कर रहे कि धर्म? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? देखो, पुण्य से धर्म होता नहीं, ठीक? धर्म कोई जुदी चीज है, और हम पुण्य कर करके संतोष हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें उस धर्म की कोई स्थिति दरकार नहीं है। तुम यही पुण्य के परिणाम, साथ छपवाना, बचवाना, प्रवचन करना, कराना, जगह जगह प्रचार प्रसार करना, मंदिर बनवाना, साथ सभाएं चलवाना, तुम कहीं ना कहीं इसमें संतुष्ट हो जाते हो और ऐसा मानते हो कि साहब इतना तो काम कर रहे धर्म का। लेकिन देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ये धर्म का काम नहीं है। क्या कहा मैंने? ये धर्म का काम नहीं है, धर्म का कारण भी नहीं है। धर्म का काम तो क्या है? कोडामल जी साहब से पूछो तो क्या कहते हैं? निस्वभाव साधन द्वारा। अनंत भगवान की क्या कह रहे हैं परिभाषा में? निस्वभाव साधन द्वारा जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया है। तो वो निस्वभाव बाहर है कि अंदर है? प्रकट है कि अप्रगट है? प्रकट है। प्रकट है कि नहीं? कैसे प्रकट है? क्या प्रकट है उसका बताओ, कौन बताएगा? भगवान आत्मा प्रकट है ना? प्रकट है। तो बताओ भैया, प्रकट है तो क्या दिखता आपको प्रकट के नाम पर? ज्ञान दर्शन, बराबर। देखो, कोई आपसे पूछे कि भगवान आत्मा प्रकट है कि नहीं, तो कहा करो कि मैं बता रहा हूं, मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं, ये भगवान आत्मा ही बता रहा है। भगवान आत्मा नहीं हो तो ये काम नहीं हो सकता। इसलिए भगवान आत्मा प्रत्यक्ष प्रकट है। फिर मैं आज तक संसार में क्यों घूम रहा हूँ? मैं इसलिए घूम रहा हूँ कि मेरा निज भगवान आत्मा प्रकट होने पर भी, जिसकी छत्र छाया में मैंने सब कुछ देखा, लेकिन मैं सब कुछ देखता ही रह गया और गायक को भूलता चला गया। जिसके उजाले में सब कुछ देखा, उसी को भूला हुआ हूँ। इसीलिए ये दशा है। तो ठीक है, अभी अभी का समय हो गया अपना, ये पूरा कर लेता हूं मैं, उसके बाद आगे का सेंटेंस पढ़ेंगे। उसे जिन कहते हैं, जीत लेता है वह जिन है। उसे जिन कहते हैं। जिन किसी पक्ष का शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। जिन तो गुणवाचक शब्द है। आहा, जिसने आत्मा में से मिथ्यात्व और राग देश को जीत लिया है और सम्यक दर्शन तथा वीतरागता प्रकट की है, उसे जिन कहने में आता है। समझ में आया? इतनी बात अपन ने ले ली। ये पैराग्राफ पूरा हो गया। अनेक जन्म रूप अटवी, इस शब्द की व्याख्या अगली क्लास जो अपनी ट्यूसडे को होगी, मंगलवार को, उसमें क्रम से अपन इसको करेंगे। अपनी व्यवस्थित वहाँ की जो क्लास रोज चलती है सम्यक दर्शन की, वो चलेगी। आज का समय अपना पूरा हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। वंदना सतवार। बोलो द्वास्तांगमयी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। पंडित जी, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है अभी।
अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, क्योंकि एक्चुअली हमारी बात नहीं हुई थी पंडित जी से टू आस्क क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास। अगर कोई प्रश्न हो तो आप लिख लेना, फिर नेक्स्ट टाइम आप पूछ सकते हो। So I think we will end this session now. Good night and Jai Jinendra.